आज के वीडियोज में जो इम्पोर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसमें भी इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स का उसको करते हैं। पहला चीज, अगर आपको न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में जानना है तो न्यूक्लियोफाइल्स का मतलब जिसपे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छी हो, जो एक अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह बिहेव कर सके, जिसको लुईस बेस भी बोला जाता है। ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है। और न्यूक्लियोफाइल्स पार्टिसिपेट कहाँ पे करेगा? ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, जहां पे ये इलेक्ट्रोफाइल्स को रिप्लेस कर देता है। अब यहाँ पे अगर बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहाँ पे है। तो आपको ये दो दिख रहा होगा कि माइनस के चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अच्छी होगी। अब उसके बाद बाकी ये सब तो एलिमिनेट हो गया, इसमें तो अच्छी खासी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है कंपैरेटिवली। यहाँ पे सल्फर है और यहाँ पे ऑक्सीजन है। फिर अगर इस दोनों को कंपेयर करें तो सल्फर इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। तो सल्फर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कम है ऑक्सीजन से। इसका यह मतलब हुआ कि सल्फर ने इलेक्ट्रॉन को लूजली पैक करके रखा है, लूजली हेल्ड करके रखा है, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो अच्छा एक इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव कर सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? CH3S-। इसमें से चूज करते हैं कि सबसे बेस्ट न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा। तो ये ऑक्सीजन है, चाहे सल्फर है या Fe है या T है, ये सब के सब जो है ग्रुप 6 से बिलोंग करते हैं, ग्रुप 6 से बिलोंग करते हैं। और ग्रुप 6 में जनरली ग्रुप में अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज क्या हो जाएगा? साइज जो है बढ़ती जाती है, साइज क्या जाती है? बढ़ती जाती है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती जाती है अगर हम नीचे की तरफ जाते हैं डाउन द ग्रुप। तो इसका मतलब टी क्या है? बॉटम पे है। बॉटम पे है तो इसकी साइज तो बड़ी है, लेकिन इसकी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोले तो सबसे कम है। तो इसका मतलब ये बेस्ट न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव कर पाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कम होना एक बेहतर न्यूक्लियोफाइल्स बनाता है उसको, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन क्या है? लूजली पैक्ड है, लूजली हेल्ड है, तो आसानी से वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो इसमें ऑप्शंस कौन से होंगे? CH3TeH। अगर यहाँ पे बात करें, इसमें से पूछ रहा है कि नॉन पोलर सॉल्यूशन है और इसमें से आपको चूज करना है कि कौन से बेस्ट न्यूक्लियोफाइल्स होंगे। तो याद रखना, जो नॉन पोलर सॉल्यूशन होगा उसमें जो ऑर्डर होता है, उसमें जो ग्रेटेस्ट जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, अगर इसका ऑर्डर देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो फ्लोरीन जो होगा सबसे ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिव, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। अब नॉन पोलर है, इसीलिए जो सबसे बेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वही बेस्ट न्यूक्लियोफाइल होगा। तो मतलब फ्लोरीन क्या होगा? बेस्ट न्यूक्लियोफाइल कंसीडर की जाएगी। अब यहाँ पे बात करते हैं कि अल्केन्स क्या है? न्यूक्लियोफाइल्स है या इलेक्ट्रोफाइल्स है? अल्केन्स का क्या मतलब? जो डबल बॉन्ड्स है। तो डबल बॉन्ड्स है यहाँ पे, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, तो ये क्या माना जाएगा? बेहतर न्यूक्लियोफाइल्स। कह रहे कि अल्केन्स न्यूक्लियोफाइल्स है या इलेक्ट्रोफाइल्स? अल्केन की बात करें तो ये स्टेबल होता है। ये क्या होता है? स्टेबल होता है। स्टेबल होता है तो मतलब अनरिएक्टिव होगा। तो ये ना ही तो एक इलेक्ट्रोफाइल है और ना ही न्यूक्लियोफाइल्स है। एक चीज आप ध्यान रखोगे कि जो स्टेबिलिटी होती है, जो स्टेबिलिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल एनर्जी के। इसका मतलब हुआ कि अगर कोई भी कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है तो वो लेस रिएक्टिव होगा, एंड वाइस वर्सा। सेम केस अल्केन्स वाला कहानी, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल्स के लुईस बेस भी बोला जाता है, इलेक्ट्रोफाइल्स को लुईस एसिड भी बोला जाता है। तो ये चीज आप ध्यान रखोगे। दोनों में अगर आप देखोगे तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सब पे निगेटिव चार्ज हो सकता है कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो और वो उसमें अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेहतर है तो एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। सिमिलरली इलेक्ट्रोफाइल्स में भी ऐसा ही है कि कुछ प्लस भी हो सकते हैं चार्ज और कुछ नहीं भी। जैसे BF3 जो है, ये क्या है? एक इलेक्ट्रोफाइल्स है, लेकिन ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना जरूरी है, इस बात से नहीं फर्क पड़ता है कि चार्ज प्लस का ही होना चाहिए या चार्ज माइनस का ही होना चाहिए। इट डिपेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।